हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम है आपका 100% पास गारंटी सीरीज के अंदर। ये जो सीरीज हमने चलाई है ना, इसके अंदर हमने गारंटी ली है कि एक एक बच्चे को पास कराना है क्लास 12 अकाउंट्स के अंदर, और इसका हम लोग डे 4 रिकॉर्ड कर रहे हैं आज की वीडियो में इश्यू ऑफ डिबेंचर में एक टॉपिक बताऊंगा जो 100% आता ही आता है। 3 से 4 नंबर पक्के होंगे, तो वीडियो को एंड तक देखना। दिए हुए क्वेश्चंस को जरूर सॉल्व करना, जो मैं क्लास में करा रहा हूं घर पे रिपीट करना है। साथ में एसपीसीसी ऐप में क्रैश कोर्स मटेरियल के अंदर मैंने इसके होमवर्क क्वेश्चन, साथ में कुछ होमवर्क क्वेश्चन के सॉल्यूशन भी दे रखे हैं, उनको भी जरूर बनाना। आज इस वीडियो से 20 मिनट्स के अंदर ज्यादा से ज्यादा आपके 3 से 4 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, कंसिडरेशन अदर देन कैश। कंपनी डिबेंचर इशू करती है लेकिन बदले में कैश नहीं लेती, बदले में कोई मशीन, बिल्डिंग, फर्नीचर, कोई अदर एसेट या फिर वेंडर का पूरा बिजनेस या सेलर का पूरा बिजनेस ले लेती है। दैट इज कॉल्ड इशू ऑफ डिबेंचर्स कंसिडरेशन अदर देन कैश। यानी कंपनी डिबेंचर इशू नहीं कर रही, डिबेंचर इशू कर रही है पर बदले में कंपनी पैसे नहीं ले रही अदर देन कैश। बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर, कोई एसेट्स खरीदती है। तो इस केस में अगर आप कंपनी एसेट्स खरीदती है तो जो पहली एंट्री होगी वो क्या होगी? एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। जो फर्स्ट एंट्री है वो है एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। अगर आप एसेट्स खरीदते हो, वेंडर वो पर्सन है जिससे आप एसेट्स को खरीद रहे हो, ठीक है बच्चों। अगर आपने किसी का पूरा बिजनेस खरीदा, यानी एक एसेट नहीं खरीदी, कंप्लीट बिजनेस खरीद लिया, तो आप एंट्री क्या पास करोगे? एसेट्स अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज अकाउंट टू वेंडर अकाउंट। ध्यान रखना, आपने बोला भाई तुम्हारी सारी की सारी एसेट्स मेरी, तुम्हारी की सारी लायबिलिटी भी मेरी, बताओ तुम कितना पैसा लोगे। वो जो पैसे वो कोट करेगा उसको बोलते हैं परचेज कंसिडरेशन, जो वेंडर के सामने लिखोगे। ध्यान रखना, वेंडर वो पर्सन है जिससे आप पूरा का पूरा बिजनेस खरीदते हो। तो एसेट्स अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज अकाउंट टू वेंडर अकाउंट, राइट। अच्छा, उसके बाद जब आप एसेट्स में एसेट की वैल्यू लिखोगे, और ध्यान रखना कौन सी वैल्यू लिखना है आपको? अग्रीड वैल्यू लिखनी है, ठीक है। अग्रीड वैल्यू, AGREED, अग्रीड वैल्यू लिखनी है जो में आपने अग्री हुआ है। बुक में मान लो बिल्डिंग 50 लाख की, आपने बोला भी 40 देने, तो 40 लिखी जाएगी, ठीक है। 60 देने, 60 लिखी जाएगी। तो एसेट्स अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी वेंडर, वेंडर में आएगा PC। यहां पे ऊपर कुछ कम पड़े तो गुडविल, और नीचे कुछ कम पड़े तो कैपिटल रिजर्व आपको लिखना है। तो एक एसेट खरीदोगे तो ये, अब ये एंट्री अगर तुमने नहीं याद की, बिना एंट्री याद किए तुम ऐसे ही भागो, फिर कोई फायदा नहीं। एंट्री लर्न करना पड़ेगा आपको। एसेट्स टू वेंडर, एसेट्स टू लायबिलिटी टू वेंडर, नीचे कम पड़ता है कैपिटल, ऊपर कम पड़ता है गुडविल। मान लो किसी के 10 लाख की एसेट्स में ले रहा हूं, 2 लाख की लायबिलिटी है, तो मुझे उसे कितना देना चाहिए? 8 लाख। वो कहता है मुझे 12 लाख चाहिए, 12 लाख चाहिए। तो 4 लाख वो किसकी मांग रहा है? ऑब्वियसली अपने गुडविल के मांग रहा है, जो कि गुडविल है उसने बनाई है, जो रेपुटेशन उसने बनाई है, उसके एक्स्ट्रा पैसे वो वहां पे मांग रहा है, राइट। अच्छा, तो पहली एंट्री तो ये हो गई। एसेट्स खरीदते हो तो एसेट्स टू वेंडर, बिजनेस खरीदते हो तो एसेट्स टू लायबिलिटी टू वेंडर, ऊपर कम पड़ता है गुडविल, नीचे कैपिटलिज्म। अब अगर कोई पार्ट पेमेंट करते हो तो वेंडर टू कैश, चेक से दोगे तो टू बैंक। अगर बिल या प्रोमिसरी नोट देते हो तो टू बिल्स पेबल या टू प्रोमिसरी नोट। अब फिर जो बैलेंस अमाउंट जो भी बचेगा, जो भी बैलेंस अमाउंट है वो इश्यू ऑफ शेयर्स नहीं होगा, जो बैलेंस अमाउंट है वो इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, ठीक है। शेयर चैप्टर में डिबेंचर्स है, तो जो भी बैलेंस अमाउंट है हम उसके डिबेंचर्स इशू करेंगे, राइट। तो एंट्री क्या होगी? वेंडर अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर्स अकाउंट, वेंडर अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट। अगर इस डिबेंचर को डिस्काउंट में इशू किया है तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स डेबिट, और अगर इसको प्रीमियम में इशू किया है तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। ध्यान रखना, नंबर ऑफ डिबेंचर कैसे निकालोगे? जो भी अमाउंट आपको देना है, यानी जो भी बैलेंस अमाउंट आपको देना है, उसको आपने डिवाइड किससे करना है? इशूइंग प्राइस से। तो नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकल कर आ जाएगा, राइट। तो इशू ऑफ डिबेंचर्स, नंबर ऑफ डिबेंचर्स इशू कैसे निकालोगे? अमाउंट पेबल अपॉन इशूइंग प्राइस, आपको नंबर ऑफ डिबेंचर्स मिल जाएंगे कि कितने डिबेंचर्स आप उनको इशू करोगे। सो ये सारी की सारी आपको एंट्री लर्न करनी है अच्छे से। ये एंट्री लर्न हो जाएगी तो आराम से पूरा का पूरा टॉपिक ये अच्छे से कवर हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन है, मैं उसके थ्रू समझाता हूं। ऐसे क्वेश्चंस मैं होमवर्क में भी दूंगा, आपने प्रैक्टिस करनी है उसकी। एसेट्स टू वेंडर, वेंडर टू कैश, वेंडर टू परसेंट डिबेंचर, प्रीमियम है तो क्रेडिट, डिस्काउंट है तो डेबिट, नंबर ऑफ डिबेंचर इशू जरूर निकालना है आपने। तो आओ, सबसे पहले नव लिमिटेड ने बिल्डिंग खरीदा है 32 लाख का, तो आप एंट्री क्या पास करोगे? एसेट्स अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग्स अकाउंट डेबिट। कितना है बिल्डिंग बताओ जरा? 32 लाख का। किससे? वाई लिमिटेड से। तो एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट, 32 लाख का आपने बिल्डिंग खरीद लिया। 8 लाख चेक से देंगे
तो 8 लाख चेक से दोगे तो वाई लिमिटेड अकाउंट डेबिट, देने कितने हैं 32 लाख, 8 चेक से दे दोगे तो क्या आ जाएगा 2 बैंक अकाउंट, कितना है 8 लाख। अब आप चाहो तो ना इसकी अलग एंट्री कर सकते हो, वाई लिमिटेड टू बैंक 8 लाख 8 लाख, बट मैं दोनों को कंबाइन करके दिखा रहा हूं, बता भी दूंगा, आप अलग भी कर सकते हो कंबाइंड भी। अच्छा एक बात बताओ, 32 लाख का आपका था पूरा का पूरा बिल्डिंग, जिसमें से 8 लाख आपने दे दिया है, तो बिल्डिंग बचेगी कितने लाख की 24 लाख की बिल्डिंग बचेगी। 32 लाख माइनस 8 लाख 24 लाख की बिल्डिंग बचेगी। अब 24 लाख की जो बिल्डिंग बचेगी उसके बदले आप डिबेंचर इशू करोगे 10 का एक और 20% डिस्काउंट। 10 का एक डिबेंचर है, जनरली 100 का होता है, ये 10 का एक है और 20% जो है वो डिस्काउंट है। तो भैया 10 का एक है, 10 का 20% कितना बनेगा, 10 का 10% 1 रुपए, 20% है 2 रुपए, तो भैया 8, ठीक है। तो 8 3 24, 30,000 डिबेंचर्स आप जो है इशू करोगे। 30,000 डिबेंचर्स नहीं, 30,000 3 लाख होगा ना, 1 2 3 लाख, सॉरी 3 लाख डिबेंचर्स आप इशू करोगे। तो एंट्री क्या होगी, टू बैंक अकाउंट, टू परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट। और आप सबको पता है कि परसेंटेज डिबेंचर्स के अंदर क्या आता है, फेस वैल्यू। तो फेस वैल्यू कितनी है 10 और डिबेंचर कितने हैं 3 लाख के डिबेंचर्स है, 3 लाख इंटू 10 कितना होगा 30 लाख, ठीक है। अच्छा डिस्काउंट ऊपर आता है, तो आप लिखो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट, ये डेबिट होगा डिस्काउंट। कितना डिस्काउंट है इस क्वेश्चन में, 10 का 20% आता है 2 रुपए और डिबेंचर्स कितने हैं 3 लाख, 3 लाख इंटू 2 6 लाख। तो अगर आप देखोगे ना डेबिट हो गया आप 38 लाख, क्रेडिट भी 38 लाख। बीइंग बिल्डिंग परचेज फ्रॉम वाई लिमिटेड, बीइंग 3 lakh debentures of rupees 10 each at 20% discount issued to vendor for the purchase consideration, बात खत्म। एंड सॉरी एंड चेक ऑफ 8 लाख रुपीस पेड टू द वेंडर फॉर परचेस कंसिडरेशन। तो ये नरेशन आपने लिखनी है, 2 एंट्री सिंपल पास करनी है, एक एसेट को खरीदने की एंट्री, दूसरी आप जो है सेटलमेंट की एंट्री। आप चाहो तो वाई लिमिटेड टू बैंक अलग एंट्री पास कर सकते हो 8 लाख 8 लाख, फिर वाई लिमिटेड अकाउंट डेबिट 24 लाख, डिस्काउंट डेबिट 6 लाख, 2% डिबेंचर 30 लाख, आप इसकी भी अलग एंट्री पास कर सकते हो। तो ये आपकी मर्जी है, मैं आप पे छोड़ रहा हूं, बहुत सिंपल टॉपिक है और हर साल आता है। अभी एक और क्वेश्चन बनाते हैं, फिर आप भी एक क्वेश्चन बनाना। अपूर्व लिमिटेड ने बिल्डिंग खरीदी 15,50,000 की, जो जो खरीदा है सब कुछ डेबिट कर दो। बिल्डिंग्स अकाउंट डेबिट 15,50,000। मशीनरी आपने खरीदी है तो आप लिखोगे मशीनरी अकाउंट डेबिट 11,40,000 की मशीनरी है। फर्नीचर आपने खरीदा है तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट 1,10,000। किससे खरीदा है, ध्रुव लिमिटेड से, टू ध्रुव लिमिटेड, ठीक है, तो ध्रुव लिमिटेड। और लाइबिलिटी भी ली है 2 लाख की, ठीक है, तो 2 लाइबिलिटीज भी लिखो, 2 लाइबिलिटीज, कितने की लाइबिलिटीज है 2 लाख की, और परचेज कंसिडरेशन है 25 लाख, ठीक है, परचेज कंसिडरेशन है 25 लाख रुपए। तो आपने 25 लाख रुपए का पूरा बिजनेस खरीद लिया। ऊपर है 15,50,000, 11,40,000 और 1,10,000, ये आएगा 28 लाख, और नीचे है 27 लाख। तो 1 लाख रुपए कम पड़ रहा है, नीचे कम पड़ता है तो कैपिटल रिजर्व, ऊपर कम पड़ेगा तो गुडविल। और एक बात आप इससे ध्यान रखना, नेट असेट, अब मैं आपको बता भी देता हूं, कभी आपको काम जरूर आएगा। अगर नेट असेट ज्यादा है परचेज कंसिडरेशन से, नेट असेट है 10 लाख, परचेज कंसिडरेशन जो है वो है 8 लाख, तो जो बैलेंसिंग आएगा वो हमेशा कैपिटलिज्म में आएगा। और अगर नेट असेट कम है और तुम ज्यादा पैसे मांग रहे हो, परचेज कंसिडरेशन ज्यादा मांग रहे हो, एसेट 10 लाख की मांग 12 लाख रुपए रहे हो, तो ऑब्वियसली जो बैलेंस आएगा वो गुडविल आएगा। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन कई बार आता है 12th और सीयूईटी में, तो बी केयरफुल। तो ये आपने पूरा का पूरा बिजनेस खरीद लिया। अब आप पेमेंट करोगे ध्रुव लिमिटेड को, ध्रुव लिमिटेड को आपने पेमेंट करनी है। ध्रुव लिमिटेड जो है वो पेमेंट कितनी करोगे, 25 लाख की पेमेंट आपको करनी है ध्रुव लिमिटेड को। वो कैसे करोगे, डिबेंचर्स इशू करोगे 100 का एक और प्रीमियम 25%। अब एक मुझे बात बताओ, आपने कोई कैश वैश कुछ नहीं दिया, सीधे डिबेंचर इशू कर दिया 25% प्रीमियम पे, तो 12% डिबेंचर्स अकाउंट और 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, ठीक है, 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट।
तो प्रीमियम कितना है इसके अंदर जरा मुझे बताओ, 25 रुपए और फेस वैल्यू है 100। लेकिन आप कितने डिबेंचर इशू करोगे 25 लाख रुपए के बदले? तो आपने ये नंबर ऑफ डिबेंचर्स के लिए एक नोट नीचे लिखना है, नंबर ऑफ डिबेंचर्स, कितने डिबेंचर इशू करोगे। भाई आपने बिजनेस कितने का लिया है, 25 लाख का आपने पूरा का पूरा बिजनेस खरीदा है, और एक कितने का है, 125 का है। तो 25 लाख डिवाइड बाई 125, एक जो डिबेंचर है 125 का है, तो 20,000 डिबेंचर्स हो गए। कितने डिबेंचर्स हो गए, 20,000। तो 20,000 इंटू 100 ये बन गया 20 लैक्स, और 20,000 इंटू 25, 20,000 25, 25 नहीं 50, ये आएगा 5 लाख। ठीक है, तो ये हो गया 20 लाख, 5 लाख, आपकी एंट्री मैच हो गई। कोई इसमें कैश पेमेंट, पार्ट पेमेंट नहीं हुई है। तो आई होप कि आपको 7th क्वेश्चन समझ आ गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन था और ये टॉपिक बहुत अच्छे से आपका क्लियर हो गया। दबा के प्रैक्टिस करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस की चिंता मत करो, वीडियो पॉज करके नोट करते रहना। ये छोटा सा क्वेश्चन है, मैं आपसे बोलूंगा एक बार वीडियो पॉज करो, अपने आप बनाओ, फिर देखो कि मेरे से आपका मैच करता है कि नहीं करता। आपने मशीन खरीदी है तो मशीनरी अकाउंट डेबिट, कितने की मशीन खरीदी है, 36 लाख की। किससे खरीदी है उसका नाम आएगा नीचे, जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ अजंता लिमिटेड, बट खरीदी किससे है, खरीदा है आपने उससे सुजाता से। ठीक है, टू सुजाता, 36 लाख। हाफ ऑफ द अमाउंट पेड थ्रू बैंक ड्राफ्ट और बैलेंस की डिबेंचर इशू कर दिए। 100 का एक है 10% डिस्काउंट, तो डिबेंचर किस पे इशू किया आपने, 90 में। ठीक है, तो अब ये जो है सुजाता डेबिट, कितने देने हैं सुजाता को, 36 लाख रुपए देने हैं, लेकिन टू बैंक आप चेक से दे दो 18 लाख। ठीक है भाई, 36 लाख रुपए आपको दे रहे हैं ना, हाफ आप चेक से दे दो यानी कि 18 लाख, बाकी जो हाफ बचा हुआ है उसके आपने डिबेंचर इशू करने हैं टू 8% डिबेंचर्स अकाउंट और टू सिक्योरिटी। अच्छा, डिस्काउंट पे इशू किया है ना, तो आप डिस्काउंट को यहां से डेबिट कर दोगे, किस नाम से, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट। कोशिश करना पूरा लिखना, शॉर्टकट मत मारना। अब 36 लाख में से 18 लाख तो आपने दे दिया नगद आधा, तो जो बैलेंस बचा है 18 लाख उसके बदले आप डिबेंचर इशू करोगे जो कि 90 का एक है तो 100 का, पर भाव लगेगा 90 से, तो 9 दूनी 18, 1 2 3 4, 20,000 डिबेंचर्स आप उसे इशू करोगे। तो डिस्काउंट कितने का है, 10 रुपए का, तो 20,000 इंटू 10 कितना आएगा, 2 लाख, और जो 20,000 इंटू परसेंटेज डिबेंचर में तो फेस वैल्यू आना है वो है 20 लाख। तो अगर आप देखोगे तो नीचे आ गया 38 और ऊपर भी 38, डेबिट क्रेडिट ऑलवेज मैच। ठीक है, तो नरेशन वही लिखने से हर क्वेश्चन लिखते हो सेम। तो बहुत ही सिंपल और आसान सा टॉपिक है, दिक्कत परेशानी कहीं नहीं आएगी आपको, आप प्रैक्टिस करते चलोगे ना आराम से हो जाएगा। मैंने इश्यू ऑफ शेयर्स में भी आपको यही बात समझाई थी कि जब दो वैल्यू होता है ना तो बुक वैल्यू नहीं देखते, अग्रीड वैल्यू देखते हैं कि आपका बिजनेस जो हमने कितने में लिया है। तो आपने एक एक करके यहाँ पे एंट्री करनी है, क्या क्या खरीदी है, बिल्डिंग्स अकाउंट डेबिट, कितने की बिल्डिंग है, 45 लाख की। आप ऐसे एल मत लगाना, सारा कुछ खुद ही लिखना। ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी पूरा पूरा लिखना। अकाउंट डेबिट कितना है, 8 लाख का। स्टॉक अकाउंट डेबिट, सारी एसेट्स को आपने डेबिट करना है। स्टॉक कितने का है आपका, 4 लाख का स्टॉक है। ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल्स अकाउंट डेबिट, ट्रेड रिसीवेबल कितने का है, ये भी आपका 4 लाख का है। टू क्रेडिटर्स टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, टू क्रेडिटर्स टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, तो ये हो गया 45 प्लस 8 प्लस ये 8, ऊपर आ गया 61 लाख। और जो नीचे आएगा 61 लाख ऊपर आ गया, जो नीचे आएगा 61 लाख, ठीक है। टू क्रेडिटर्स अकाउंट, टू क्रेडिटर्स अकाउंट, यहां लिखो टू क्रेडिटर्स, टू क्रेडिटर्स कितने हैं क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स कितने के हैं, क्रेडिटर्स है 13 लाख के, क्रेडिटर्स है 13 लाख के, क्रेडिटर्स है 13 लाख के। ठीक है, थोड़ा सा इसको ना नीचे लिखो क्योंकि इस क्वेश्चन में ना गुडविल आएगा। ठीक है, तो लिखो टू क्रेडिटर्स 13 लाख, टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 1 लाख, और टू वेंडर। तो यहाँ पे वेंडर कौन है, आपने किसकी खरीदी है बिजनेस, टू कोर मोहित लिमिटेड, टू मोहित, दिख रहा है ना आपको, होपफुली दिख रहा होगा। कितने में खरीदा है हमें ये नहीं पता। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। इसमें लिखा है कि जो पेमेंट होगी वो 7 लाख तो चेक से हो जाएगी,
बाकी जो बचा कुचा है उसके लिए 40,000 डिबेंचर्स है, 100 का एक 25% प्रीमियम, तो 40,000 डिबेंचर्स है 125 के भाव से कितना बनेगा 40,000 इंटू 125, 50 लाख। यानी कि जो परचेज कंसिडरेशन है वो 57 लाख है, 7 लाख चेक्स और 50 लाख के डिबेंचर, तो परचेज कर 57 लाख, 57 और 57 लाख ये हो गया प्लस 14, 71 नीचे आ रहा है, ऊपर 61 आ रहा है, 10 लाख रुपए का डिफरेंस है। ठीक है, 8 8 45, 10 लाख का ऊपर बैलेंस आ रहा है, तो जो भी बैलेंस आएगा वो किस नाम से आएगा, गुडविल अकाउंट डेबिट। तो 10 लाख रुपए का बैलेंस आ गया गुडविल। ठीक है, अब 57 लाख की पेमेंट करनी है, वो पेमेंट कैसे करोगे, मोहित को देखो ध्यान से, मोहित लिमिटेड, ठीक है, मोहित लिमिटेड को देने कितने हैं 57 लाख, तो आप चेक से दे दो, टू बैंक 7 लाख, खुद ही कह रहा है ना क्वेश्चन, देखो यार 7 लाख चेक से दे देंगे, दे दो 7 लाख चेक से। बाकी के आप डिबेंचर इशू करोगे 9% डिबेंचर्स अकाउंट और 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। तो प्रीमियम कितना है जरा मुझे बता दो, प्रीमियम है 25% यानी कि 25, और डिबेंचर्स जो है वो 100 का यानी कि 100। और कितने डिबेंचर्स हैं जरा मुझे ये भी बता दो इस क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन खुद ही कह रहा है 40,000 डिबेंचर, तो हमारे लिए और आसान हो गया, सीधा सीधा नहीं कह रहा परचेज कंसिडरेशन 57 लाख है, घुमा के कह रहा है, कोई बात नहीं। तो ये 40 लाख हो गया और 25 इंटू 4 10 लाख ये हो गया, तो 40 10 कितना हो गया, ये 50 लाख और ये 57, ऊपर नीचे देखो मैच हो गया, डेबिट क्रेडिट मैच, डन। लिख लो सब लोग, अच्छा क्वेश्चन था 4 मार्क्स का। तो हर टाइप के क्वेश्चंस मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। और एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन ये रहा, एक बार ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करके देखो। कैसियो लिमिटेड ने मशीन खरीदी सिटीजन लिमिटेड से, कंसिडरेशन ऐसा दिया हुआ है, सीधे सीधे नहीं बोल रहा है, सीधे सीधे नहीं बोल रहा है, कंसिडरेशन दिया हुआ है, परचेज कंसिडरेशन क्या क्या दिया हुआ है, इक्विटी शेयर से 2 लाख रुपए का 10% प्रीमियम, तो इक्विटी शेयर्स जो हैं वो है 2 लाख रुपए के और 10% प्रीमियम है, तो ये बन गया आपका 2,20,000 रुपए के शेयर्स दिए जा रहे हैं। 10,000 डिबेंचर है, 10% डिस्काउंट है, तो 10,000 डिबेंचर्स है, 10% डिस्काउंट है, तो 10,000 डिबेंचर्स है, 90 का एक हो गया ना, 100 का डिबेंचर है, 10% डिस्काउंट है, तो 100 का 10% कितना होता है 10, तो ये हो गया क्लास आपका 100 का 10% अगर 10 हो गया तो 90, तो 10,000 इंटू 90 कितना बनेगा 9 लाख। ठीक है, तो 9 लाख रुपए का क्या हो गया इसके अंदर, ये हो गया। चेक है, चेक कितने का है 4 लाख का है, और जो बीपी है चेक है, ये डिबेंचर्स है, और जो बिल्स पेबल है वो 90,000 का है। ठीक है, 90,000, तो टोटल कर लेते हैं 2,20,000, वैल्यू ऑफ बिल्डिंग नहीं है, वैल्यू ऑफ मशीनरी है, ऊपर जो है वो मशीनरी है, तो ये हो गया 2,20,000 प्लस 9 लाख प्लस 4 लाख प्लस 90,000, ये आ गया 16,10,000 का। मतलब कुल मिला के जब कभी भी आपको परचेज कंसिडरेशन नहीं गिवन हो तो आप ऐसे परचेज कंसिडरेशन निकाल सकते हो इजीली कि ये चीज़ हमने पे करी है, आप अमाउंट उसका देख के निकाल लो। ठीक है, तो 2,20,000 रुपये का ये हो गया, और 9 लाख का ये, 9 4 13, 14 15, 16,10,000। ठीक है, ओके, तो अब आप एंट्री क्या करोगे, आपने सबसे पहले मशीनरी खरीदी तो आप एंट्री पास करोगे, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू, वेंडर कौन है सिटीजन वॉचेस, सिटीजन लिमिटेड, कितने की 16,10,000 की, 16,10,000 की। अब आप जो पेमेंट कर रहे हो उसकी एक ही एंट्री में कर सकते हो, देखो सिटीजन लिमिटेड डेबिट कितना आ गया 16,10,000। ठीक है, अब आपने फिर लिखना है टू बैंक, आपने चेक से कितना दिया वो लिख लो, चेक से दिया है जी 4 लाख रुपए, और टू बिल्स पेबल 3 महीने का जो बिल्स पेबल है वो कितने का है, वो है जी 90,000 का है। टू इक्विटी शेयर कैपिटल फेस वैल्यू 2,20,000 रुपए प्रीमियम है, तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम यह है 20,000 का, और फेस वैल्यू कितने का है वो 2 लाख का है। उसके बाद टू डिबेंचर्स, सब कुछ दे दिया, मतलब इससे बड़ा कुछ हो ही नहीं सकता, शेयर और डिबेंचर का मिक्स बन गया कुल मिला के। टू 9% डिबेंचर्स, डिबेंचर्स कितने हैं 10,000 डिबेंचर है, 100 का एक, तो बन गया 10 लाख, फेस वैल्यू आता है ना ये, यहाँ तो फेस वैल्यू आएगा 10,000 डिबेंचर्स है 100 का एक, और डिस्काउंट जो है वो डेबिट होगा, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स डेबिट, तो डिस्काउंट कितने हैं 10,000 डिबेंचर्स है, और डिस्काउंट कितने का 10 का 10% 10 रुपए, तो ये आ गया 1 लाख रुपए। तो ऊपर का आ गया 17,10,000,
और अगर नीचे का आप जोड़ोगे तो वो भी आएगा 17,10,000। ठीक है, 10 लाख, 17,10,000 ऊपर नीचे मैच हो गया। तो इस तरीके से आपने पूरा का पूरा बिजनेस खरीदा, अपने एसेट की वैल्यू भी निकाली और एंट्री पास कर दी। आप अलग अलग मत करना, इसमें तो बहुत लंबा हो जाएगा, फिर आप एक साथ ही कर देना। राइट, डन। बस इतना ही। तो मैंने आपको काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कराए, होमवर्क में भी अच्छे क्वेश्चंस देखना। इस टॉपिक को पक्का करो। मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में कि अभी तक मैंने 4 क्लासेस ले ली हैं, तो क्या आपकी ये सारी क्लासेस अभी तक डन हो चुकी हैं? कोई बैकलॉग नहीं रहना चाहिए इसमें, अब टाइम नहीं है, यहां तक अच्छे से खत्म करके आना। वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, शेयर करना दोस्तों में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। टिल एग्जामिनेशन दी जान लगा दूंगा मैं, ताकि आपका रिजल्ट ना अकाउंट्स ना इको बीएसटी पूरा 12th का प्लस सीवीटी का अच्छा है। ठीक है, चलो बाय।